वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात निकालने का मुकम्मल तरीका क्या है? ज़कात किस हिसाब से निकाली जाएगी? किसी के पास सोना चांदी है तो उसकी ज़कात किस तरीके से निकलेगी? कोई आदमी प्लॉटिंग का काम करता है या अपने लिए प्लॉट ख़रीदता है या बेचने के लिए प्लॉट ख़रीदता है तो उसकी ज़कात निकालने का क्या तरीका है? इसी तरीके से अगर किसी आदमी के पास नकदी रखी हुई है, पैसे रखे हुए हैं और वो बैंक में हैं या उसने अलग रख रखे हैं तो उन पर ज़कात निकालने का क्या तरीका होगा? कोई आदमी सामान तिजारत रखे हुए है, तिजारत करता है, कोई सामान बेचता है तो उस पर ज़कात किस हिसाब से निकलेगी? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बतलाएंगे। इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपको ज़कात के मुकम्मल मसाइल मालूम हो जाएंगे और ज़कात के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पहला मसला ये है कि अगर किसी के पास सोने चांदी का जेवर है तो उस पर ज़कात किस हिसाब से होगी? तो समझने की बात यह है कि अगर किसी आदमी के पास सिर्फ चांदी है तो चांदी अगर 52.5 तोला है, यानी आज के हिसाब से 613 ग्राम अगर चांदी है, ये अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना होना चाहिए, जो आज के हिसाब से 88 ग्राम बनता है, 87 ग्राम से कुछ ज़ायद होता है। तो चूँकि पहले जो तोले होते थे वो 12 ग्राम के होते थे तो इस हिसाब से 7.5 तोला कहा गया है और उसी हिसाब से 52.5 तोला कहा गया है। तो 52.5 तोला चांदी आज के हिसाब से 613 ग्राम बनेगी और 7.5 तोला ये आज के हिसाब से 87 ग्राम और कुछ ग्राम बनता है, तो एहतियातन ये 88 ग्राम कहा जाता है। अगर किसी के पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है और दोनों मिला करके चांदी की कीमत को पहुंच जाते हैं, जो चांदी का निसाब है उस निसाब की कीमत को पहुंच जाते हैं। चांदी का निसाब आज के हिसाब से कीमत के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 46,000 रुपये बनते हैं, क्योंकि 75 रुपये और 20 पैसे ये 1 ग्राम का हिसाब है चांदी का। तो इस हिसाब से 46,000 रुपये अगर किसी के पास हैं, नकदी हैं या जेवरात हैं, जेवरात चाहे इस्तेमाल के हों, चाहे रखे हुए हों, चाहे सोने चांदी के कोई बर्तन हैं जो रखे हुए हैं तो उन पर भी ज़कात वाजिब होती है। अगर किसी ने अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए जेवरात बनवा के रखे हुए हैं तो उन पर भी ज़कात वाजिब होती है। अब सोने चांदी की ज़कात निकालने का क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि आप अपने पास सोने चांदी जोड़ लें कि हमारे पास कितना सोना चांदी है। मिसाल के तौर पर आपने जोड़ लिया कि हमारे पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है और दोनों की मिलाकर कुल कीमत हो रही है 1.5 लाख रुपए। तो 1 लाख की जो ज़कात निकलती है वो 2500 रुपये निकलती है, 2,500 की होती है, और 50,000 की जो ज़कात है वो 1250 रुपये है। तो इस हिसाब से ज़कात निकाली जाती है। अब ये मसला है कि ज़कात में कौन सी कीमत का एतबार किया जाएगा, यानी जो हम सोना ख़रीद के लाए हैं, जो हम चांदी ख़रीद के लाए हैं, तो उसमें किस कीमत का हम एतबार करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने सोना ख़रीदा 60,000 के हिसाब से और चांदी ख़रीदी है 700 रुपये तोला के हिसाब से, लेकिन जब हम उसको बेचने के लिए जाएंगे तो चांदी बिक रही है हमारी 600 रुपये तोला और सोना बिक रहा हमारा 55,000 रुपये तोला। तो हम किस हिसाब से ज़कात में अंदाज़ा लगाएंगे? तो उसका तरीका ये लिखा है दारुल देवबंद के फतवे में, फतवा महमूदिया में ये लिखा है कि जो मार्केट में रेट चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर 60,000 रुपये सोना हमें मिल रहा है तो इस हिसाब से भी आप ज़कात दे सकते हैं, या हमारा जिस हिसाब से मार्केट में जा रहा है 55,000 रुपये के हिसाब से जा रहा है, 700 रुपये की जगह हमारा 600 रुपये के हिसाब से जा रहा है। चूँकि जब हम बेचने जाते हैं ज़ेवरात को तो उसमें 10%, 15%, 20%, कभी 25% भी काट लिया जाता है। तो इसलिए ये इख्तियार दिया गया है, ये सहूलत दी गई है तो कि जितने पैसों का हमारा माल मार्केट में जा रहा है उस हिसाब से आप ज़कात में अंदाज़ा लगा लें। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 5 लाख रुपए का सोना रखा हुआ है, लेकिन वो मार्केट में 4 लाख रुपए का जाएगा, तो आप 4 लाख रुपए की ही ज़कात अदा कर सकते हैं। 5 लाख की अगर अदा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आला बात है, अफजल बात है। लेकिन अगर कोई आदमी 4 लाख रुपए के हिसाब से ज़कात निकालता है तो उसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। ज़कात में कितने रुपए निकलने हैं और सोने चांदी का हिसाब किस तरीके से लगाना है, तो आपने जब ये अंदाज़ा लगा लिया कि इतने तोले हमारे घर में मौजूद हैं, तो अब उनको जोड़ करके कीमत लगा लें कि इतने रुपए का ये सोना चांदी हमारे पास है जो मार्केट में चला जाएगा, या इतने का मार्केट में ये मिल रहा है। दोनों कीमत लगा सकते हैं, हमारा मार्केट में कितने का चला जाएगा, ये मार्केट से हमें कितने में मिल रहा है, जिस हिसाब से आप निकालना चाहें दोनों इख्तियार है। तो जितने रुपए का आप बना है उसमें से 40वां हिस्सा निकालना है, यानी 2.5%। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 100 रुपये को जो है हम 40 में जो है भाग कर दें, तो भाग में जो अदद निकल कर आएगा वही ज़कात में अदा करना है। 40 रुपये पर 1 रुपया होता है और 100 रुपये पर 2.5 रुपये होते हैं। तो जितनी भी कीमत बनी है आप उसको 40 से भाग दे दें, तो जो भाग में अदद निकल कर आएगा
تو वही अंक जो है ज़कात में अदा करना है। दूसरा मसला है, अगर किसी ने प्लॉट अपने लिए ख़रीद रखा है कि कभी काम आ जाएगा, हम जो इस पर घर बना लेंगे, ये बच्चों के काम आ जाएगा, तो उस पर ज़कात नहीं होती है। अपना जो घर जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती है। प्लॉट हमने ख़रीदा है बेचने के लिए, या प्लॉटिंग का काम हम करते हैं, तो प्लॉटिंग के काम में तो सारे प्लॉट बिकने ही होते हैं, तो उन पर जो ज़कात निकाली जाएगी वो बेचने के हिसाब से निकाली जाएगी, यानी जितने में हमारा वो बिकेगा। अब ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी ने प्लॉट लिया 1000 रुपये का, लेकिन आज उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो चूंकि 1 लाख रुपए का माल आपके पास मौजूद है, तो ज़कात 1 लाख रुपए की ही निकालनी है। ये नहीं देखना है कि हमने कितने में ख़रीदा है, बल्कि जितने का हमारा वो प्लॉट जाएगा उतने में ही हमें ज़कात का अंदाज़ा लगाना है। और अगर कोई प्लॉट ऐसा था जिसमें हमने ये नियत कर ली थी कि इसको बेचेंगे, फिर बाद में ये नियत हो गई नहीं इसको अपने पास रखेंगे, तो उस पर भी ज़कात तब से वाजिब नहीं होगी जब से आपने नियत की है। तो ज़कात वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि शुरू में ही ये नियत हो कि हम इसको बेचेंगे। और अगर इस तरह की कोई नियत नहीं है, ये दोनों नियत है, बेच भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। तीसरा मसला है कि कोई आदमी सामान बेचता है, सामान तिजारत है, कोई भी सामान हो सकता है, परचून का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसी तरीके से मेडिकल स्टोर है, दवाइयाँ बेचता है, तो उसमें भी आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास कितने रुपए का सामान रखा हुआ है और वो सामान मार्केट में कितने का जाएगा, यानी देखना कि कितने का आया है, कितने का हमारा माल जाएगा, तो उसी हिसाब से ज़कात में अंदाज़ा लगाना है। मिसाल के तौर पर किसी के परचून का सामान रखा हुआ है और वो 1 लाख रुपए का है, तो वो ज़कात 1 लाख रुपए की ही देगा। इसी तरीके से अगर किसी का मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में दवाई जो है 5 लाख रुपए की रखी हुई है, तो 5 लाख रुपए की ज़कात हर साल उसको देनी है। चौथा मसला ये है कि अगर किसी ने कोई सामान गिरवी रखा है, ज़ेवरात बैंक में रख दिए हैं या कहीं भी रख दिए हैं, तो गिरवी रखे हुए सामान पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। जब वो सामान आपके कब्ज़े में आ जाएगा तो उसके बाद में ही ज़कात अदा करनी है। इसी तरीके से अगर किसी आदमी के ऊपर कर्जा है, उसको पैसे अदा करने हैं, तो अगर हाल फिलहाल में अदा करने हैं तो वो ज़कात में से काट लिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए की मालियत हो गई है किसी भी एतबार से, और उसके ऊपर 20,000 रुपये कर्जा है, किसी को देने हैं, तो 20,000 रुपये काट करके 80,000 रुपये की ज़कात दी जाएगी। और एक मसला ये है कि अगर हमने किसी को पैसे दे रखे हैं और वो अभी आए नहीं हैं, तो इस बारे में भी मसला सुन लीजिए कि ज़कात उसकी भी वाजिब होती है। जिस पैसे की मिलने की उम्मीद होती है कि ये पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो वो उसकी भी ज़कात अदा की जाती है, लेकिन उसमें इतना इख्तियार है और इतनी सहूलत है कि जब वो पैसा हमारे कब्ज़े में आ जाएगा तो उसके बाद में हर साल की ज़कात अदा करें। यानी मिसाल के तौर पर कोई पैसा मिलने की उम्मीद है लेकिन वो 2 साल के बाद आया है, तो अब 2 साल के बाद ही 2 साल की ज़कात अदा करनी है। और आप ये भी कर सकते हैं कि हर साल उसकी ज़कात अदा करते रहें, तो फिर आपको उसकी अलग से ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़कात बहरहाल देनी है। इसी तरीके से एक मसला ये है कि अगर कोई आदमी अपनी ज़कात पहले ही निकालना चाहे, मिसाल के तौर पर इस साल की हमने ज़कात निकाल दी है, कोई ज़रूरतमंद आया, उसको फ़ौरी ज़रूरत है, तो ज़कात आप अगले साल की पहले साल में भी निकाल सकते हैं, यानी 1-2 साल की, 4 साल की, 5 साल की ज़कात भी पहले निकाल सकते हैं। आप उसको लिख कर रख लीजिए, जितना भी हिसाब बने हर साल उसको देख लीजिए, अगर कम और ज़्यादती होती है तो उसको आप पूरा कर दीजिए। तो ज़कात पेशगी अदा करना भी जायज़ है।